नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लेने वाले आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर आपको हल कराएंगे। बिल्कुल बड़ी शानदार आज की संडे स्पेशल क्लास होगी, आपको बड़ी शानदार लगेगी। यदि आगामी आपका आर्मी का पेपर है, जिनका फिजिकल हो चुका है, यानी हम बात करें अगस्त में जिनका पेपर होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और क्लास के अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी हम सेशन लेकर आने वाली है, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना क्लास के अंत में बने रहेगी, तो क्लास के अंत में मिलेगी। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कल कमेंट किया, सर आज क्लास क्यों नहीं हुई। क्लास किसी कारण वजह से आपकी नहीं हो पाई कल, क्योंकि मैं थोड़ा काम गया हुआ था, तो इसलिए आपको पता है, फिर लेट आया, तो इसीलिए पता होगा क्लास नहीं ले पाया। सॉरी चाहता हूँ उसके लिए। तो आज हम बात करें, आपको नीचे स्क्रीन पे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जो स्क्रीन पे, आपको कमेंट में किसी को भी अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप व्हाट्सअप नंबर कमेंट करते हो तो आपको पता है यूट्यूब जो हम बात करें उसके स्पैम मानते हैं यूट्यूब। उनको जब कोई भी आप नंबर कमेंट करते हैं यूट्यूब उसको स्पैम मांगता है, तो आपको पता है उसको मतलब या तो वो रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक सिस्टम, या आपको पता है हाइड हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे आप कई बार क्या करते हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी जैसे जल्दी जल्दी टाइप करते रहते हैं कमेंट में, तो कमेंट थोड़ा धीरे धीरे टाइप किया करो, क्योंकि यूट्यूब स्पैम मानता है और उनको कमेंट को डिलीट कर देता है कई बार। तो आप ध्यान रखिएगा ये बात। और आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है, पूरी क्लास में आपको दिखाई देंगे, आराम से नोट कर लेना और हमें मैसेज भेज देना, अपना नाम और अपना ARO या BRO जो भी है, और अंत तक बने रहेगा। अंत में आपको जो लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सेशन हम प्रयोजन तैयार कर लिया है, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का सहयोग देना भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करूंगा आज मैं मन की बात, आपको अंतिम में बताने वाला हूं, तो मेरे मन की बात और मैंने जो काम कुछ आपके लिए किया उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज अंत क्लास में बने रहेगा। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपने स्क्रीन के सामने, जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा थार का मरुस्थल है वो भारत का, आपको पता होगा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये बात करें तो राजस्थान जैसलमेर में मुख्यतः पड़ता है। और बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो है सहारा मरुस्थल। आपको पता होगा कहाँ है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। गिरवन किस राज्य में स्थित है? तो गिरवन या गिरनार की पहाड़ियाँ या गिर नेशनल पार्क, वो आपको पता है किस में है? गुजरात में। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उत्तर से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, कभी कहता है गिरवन, कभी कहता है गिरनार की पहाड़ियाँ, या कहता है कभी गिर नेशनल पार्क। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको पता है राजस्थान में बात करें तो सरिस्का और केवला देवी उद्यान है वो राजस्थान में। सरिस्का की बात करें अलवर में, और केवला देवी की बात करें वो भरतपुर में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 3 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार जो प्रेस, यानी अब पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, पुलित्जर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है समाचार पत्र या प्रेस के संबंध में, या कह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह आपको पता होगा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते कब से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था 1917 में। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, पुस्तकों के नाम देकर उनका लेखक पूछ लिया जाता है। तो आप सबको पता होगा दास कैपिटल के लेखक की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे कार्ल मार्क्स, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अब बात कर लेते, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको करना है कार्ल मार्क्स, ये भी याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं कौटिल्य की बात करें तो आप सबको पता होगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक की बात कर रहा हूँ, वो है कौन? तो आपको पता होना चाहिए कौटिल्य या कह चाणक्य। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एडम स्मिथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक की बात करें तब आपको करना है हम बात करें एडम स्मिथ। एडम, एक मिनट नाम लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। अर्थशास्त्र के जनक की बात करें, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। थोड़ा लिखा इससे नहीं जा रहा है, ठीक है, स्मिथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको क्या अर्थशास्त्र का लेखक कौन है तब करना कौटिल्य, और जनक की बात करें एडम स्मिथ है, यह याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको डी बताई दिया, कार्ल मार्क्स है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगी है तो साथ साथ लाइक, और चैनल पे नए और सब्सक्राइब करते रहेगा।
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल उनका उत्तर सी। अब्दुल गफ्फार खान को आपको पता होगा सीमांत गांधी कहा जाता है। आपको पता होगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था, वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और बात करूं 6 आपके स्क्रीन के सामने। काला सोना किसे कहा जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना आप सबको पता होगा कोयला और पेट्रोल दोनों को कहा जाता है, लेकिन आप दोनों ऑप्शन में मिले तब आपको करना है कोयला। दोनों ऑप्शन में मिले तब आपको क्या करना है? कोयला करना है। आपको पता होना चाहिए काला सोना वैसे कोयला और पेट्रोल दोनों को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और दोनों ऑप्शन में मिले तब आपको कोयला कर देना है, और या इन दोनों में से एक मिलेगा। और अफीम को भी वैसे काला सोना कहा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और बात कर लेते हैं, आपको बताओ ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए काला शीशा किसे कहा जाता है, तब आपको करना है ग्रेफाइट, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात करूं 7 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आज आपको कमेंट करके बताना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो ये क्वेश्चन आज का कमेंट करने के लिए रहेगा, सभी विद्यार्थियों को इसका कमेंट करके जवाब देना है और बताना है। सभी समाज जैसे इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी शेयर करिएगा आप कमेंट के माध्यम से, तो आप हम भी जान पाए कितने विद्यार्थी जो हमें रेगुलर क्लास आपको, क्योंकि मैंने बता रखा आपको प्रार्थना समाज हो या आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना हो, इस तरह से आप एक लंबा कमेंट कर देना ताकि हम जान पाए इस संबंधित क्वेश्चन कोई भी आए तो आपका मैं सोचूंगा गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 8 आपकी स्क्रीन के सामने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये क्वेश्चन काफी बार आर्मी एग्जाम में आ चुका है, तो वो था मैसूर का शासक। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 9 आपकी स्क्रीन के सामने। वाघा बॉर्डर किन 2 देशों के बीच पड़ता है? तो वाघा बॉर्डर आप सबको पता होगा भारत और बात करें पाक के बीच पड़ता है। वाघा बॉर्डर किन के बीच पड़ता है? भारत और पाक के बीच पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा अभिनंदन वर्धमान जब लौटा था वापिस, आपको पता है जो वायुयान क्रैश होने के बाद आपको पता पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जो भारत का शेर था अभिनंदन वो वापस लौटा था, तो वो वाघा बॉर्डर से होकर ही आया था, आप सबको मालूम होगा। और बात कर लेते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, और भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून। आज क्या 21 जून है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी को मालूम भी है, तो इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को बात करें तो एड्स दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए दोस्तों, पहले तो आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और योग के प्रणेता की बात करें तो आप सबको पता होगा पतंजलि है। ये भी योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि है। और योग आपको पता है भारत की देन है। विश्व में जो योग है उसकी देन बात करें तो भारत की देन है, यानी योग भारत का ये एक प्रारंभ मान सकते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोदान की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे प्रेमचंद, उनका बिल्कुल उत्तर सही है। प्रेमचंद आपको पता है, हम बात करें गोदान के रचयिता कौन है? आपको पता होगा प्रेमचंद है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं विष्णु शर्मा, आपको पता होगा पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी बार आ चुका है, विष्णु शर्मा है। और आपको पता होगा कामायनी की लेखक, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कामायनी की लेखक कौन है? तो वो जयशंकर प्रसाद है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने। इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब बात कर लेते हैं तेहरान की बात करें तो वो ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, वास्को डी गामा। भारत पहुंचने के लिए या कहीं भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइएगा। अमेरिका की खोज आपके एग्जाम है तो वो की थी कोलंबस ने। कोलंबस ने आपको पता है अमेरिका की खोज की थी। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। और केपनल ने गतियों के संबंधित, ग्रहों से संबंधित नियम दिया था, वो भी आपको पता होना चाहिए।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? आपको मैंने काफी बार दिया, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी होम रूल लीग है। जो हम बात करें एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था, वो आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 15 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? थोड़ा यहाँ लाल नहीं किया गया प्रश्न, हालांकि कोई मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो आप सबको पता होगा जॉर्ज वाशिंगटन था, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो 16वें प्रधान हम बात करें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, आप सबको पता होगा लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो साइंस का पार्ट शुरू हो गया, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन की बात करें, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फाइब्रोनोजेन है, वो आपको पता होगा जो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता होगा हम बात करें जो के के कारण आपको पता है रक्त का थक्का बनता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। और बात करें सेरिबेलम की बात करें तो वो आपको पता है शरीर के संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। और बात कर लेते हैं कैसीन, आपको पता है दूध में पाए जाने वाला क्या है? प्रोटीन है, दूध में पाए जाने वाला हम बात करें प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिपेरिन आपको पता है जो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करूँ 17 आपके स्क्रीन के सामने, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं क्लोरोपिक्रीन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अश्रु गैस को क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, और जो हास्य गैस होती है हंसाने वाली गैस उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कोर्निया वाला भाग होता है वो दान किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात करें नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो आपको पता होना चाहिए, रेटिना पे बनता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आंख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 19 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, जब पानी जमता है तो घनत्व क्या हो जाता है? आपको पता है, मैंने बता रखा है, एक बार मैंने बताया था, जब एक गिलास में पानी भरा हो और वो जमे तो आपको पता है ऊपर उठता है, सतह ऊपर उठता है, इसका मतलब आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होगा? घटेगा, घनत्व घटेगा। ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट होगा? ध्यान रखिएगा, आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। जबकि जल का आयतन हम बात करें न्यूनतम किस पे होता है? आपको पता होगा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने, सफेद स्वर्ण किस धातु को कहा जाता है? सफेद स्वर्ण वैसे बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे प्लेटिनम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, प्लेटिनम। कई बार सिल्वर को भी कहा जाता है, लेकिन प्लेटिनम ऑप्शन में जब दे रखा है तब आपको प्लेटिनम ही करना है। प्लेटिनम आपको पता होगा, जिससे हम बात करें प्लेटिनम होता है सोना होता है या चांदी होती है, इनको आपको पता है उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बड़ा ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, पारा आपको पता है थर्मामीटर में भरी जाने वाली धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तथा ये विद्युत की कुचालक होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने, सेरिकल्चर का संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, सेरिकल्चर का संबंध किससे? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे रेशम उत्पादन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है, और बात करें तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 22 आपके स्क्रीन के सामने देर का क्या है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जेम्स वाट ने किया था। अब बात कर लेते हैं ग्राम बेल ने, आपको पता है मैंने काफी बार बता चुका हूँ, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने किया था। और टीवी का आविष्कार या टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। और जो टेलीस्कोप होता है, जो हम बात करें दूरदर्शी होता है, उसका आविष्कार की बात करें, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है टेलीस्कोप, उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? हम बात करें हाइग्रोमीटर, नोट कर लीजिएगा, हाइग्रोमीटर है। और आपको पता होगा द्रव्य का अपेक्षित घनत्व होता है, वो किसके द्वारा मापा जाता है? दोनों शब्द एक जैसे, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर याद रखिएगा, ये हाइड्रोमीटर है और वो हाइग्रोमीटर है।
दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर कहे तब द्रव का अपेक्षित घनत्व है, और आपको हाइग्रोमीटर कहे तब हम बात करें वायुमंडल की आर्द्रता। अब बात कर लेते हैं यहाँ से भूकंप की तीव्रता, आपको पता होगा सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है या कहीं रिएक्टर स्केल, ठीक है। हृदय की धड़कन आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा, हृदय की धड़कन कार्डियोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 24 आपकी स्क्रीन के सामने। जीनोन का प्रतीक है, जीनोन का प्रतीक, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे एक्सी, बिल्कुल उनका उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थी ये प्रतीक आपको याद होना चाहिए, जैसे सोडियम का प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का K होता है, ये जैसे लोहे का Fe होता है, ये जो इंपॉर्टेंट आपको बनते हैं याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 25 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हेनरी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। वेबर आपको पता होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, याद रखिएगा। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने। कपड़ा सुखाने के लिए मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कपड़ा सुखाते वक्त हम बात करें मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अपकेंद्रियबल, बिल्कुल उनका उत्तर से अपकेंद्रियबल। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, दूध से मक्खन को अलग करने की विधि कौन सी है, तो वो भी अपकेंद्रीय विधि आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे अनाज को फटकर कर अलग करना किसी पदार्थ से, तो वो भी आपको पता है अपकेंद्रीय विधि होती है। तो ये विधि आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कपड़ा सुखाना हो गया, मक्खन को अलग करना, दूध से मक्खन को अलग करना, ये अपकेंद्रीय विधि है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 27 आपकी स्क्रीन के सामने। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 28 आपके स्क्रीन के सामने। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है हीरा, आपको पता है कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, याद रखिएगा। हीरा आपको पता है, कार्बन का शुद्धतम अपरूप भी आपको पता है हीरे को कहा जाता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हम बात करें मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 30 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। आपातकालीन ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, ये आपको पता था। ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। हालांकि आज मैं मैथ और हम बात करें रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी चाहूँगा। लेकिन मैंने अब बताया था शुरुआत में कि हम एक सेशन लेकर आ रहे हैं, वो क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ में लिखकर थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। अभी मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो आर्मी लिखित परीक्षा की तैयारी करे या फिजिकल की तैयारी करे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात कर लेते हैं, अभी हमने सर से संपर्क किया, मतलब हमारी टीम पूरी तरह तैयार है अब आपके लिए क्लास लेने के लिए। जीके के अलग से सर आपको देखने को मिलेंगे, तो हमने पूरी टीम बना लिया अब, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के चलते थोड़े हम डिस्टर्ब हो गए थे, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है सर PDF दीजिए। अब मैं बता देता हूँ मेरी मन की बात क्या है। PDF मन की बात मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है। यहाँ मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूँ। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी, आपको पता होगा आर्मी रिटन एग्जाम की तैयारी करवाने वाला एकमात्र चैनल, आर्मी रिटन एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए एकमात्र चैनल जो पहले सबसे उभर कर आया था, और उन्होंने बच्चों के साथ बहुत सहयोग दिया, बच्चों ने भी दिया। तो इसलिए आपको पता है बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपको प्रोवाइड किया, जिनका 19 जनवरी को, जो विद्यार्थी 19 जनवरी वाले यदि कोई देख रही है तो वो आप कमेंट करके बताइएगा इन विद्यार्थियों को। और 23 फरवरी को एग्जाम था, 23 फरवरी को एग्जाम था, उनके लिए हमने बेहतर तैयारी करवाई, उनके लिए ई बुक भी दी, PDF भी, सब कुछ दिया, फ्री में भी दिया और नॉर्मल पीस रख के हमने सबको दिया। लेकिन हमारे पास एक धोखाधड़ी हो रही थी, उसके बारे में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले जिनको पता नहीं था पहले आर्मी का सिलेबस, जीके का क्या होता है, GS का क्या होता है, तो उन्होंने हमारी चोरी कर रखी है। आपको पता है काफ़ी सारे आप वीडियोज़ भी देखते हैं, तो क्या कर लेते हैं, मैंने जो भी पीछे वीडियोज़ डाल रखे वो कॉपी करके आपको पढ़ा रहे हैं। और मैंने यूट्यूब पे लगभग GK GS का पूरा सिलेबस भी करवा रखा है, मैथ का भी करवा रखा है। लेकिन अभी मेरा क्या है, आपको पता है आपका सहयोग होना भी महत्वपूर्ण रहता है। अब आपको पता है मैं टीचर की व्यवस्था भी आपके लिए करने जा रहा हूँ, तो आपको पता है थोड़ा सहयोग आपका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपके लिए ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसमें अब आपको बोरिंग मटेरियल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी बोर हो गए होंगे और अन्य की क्लास देख के भी बोर हो गए होंगे, क्योंकि वो क्या करें, हमारी सब कुछ हमारी चोरी कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनके पास पढ़ते हैं, तो आपको पता है हमारी सेम ही चीज़ मिलती है, तो बच्चे भी बोर हो गए। तो इसलिए मैं आर्मी का पूरा कोर्स हमने शेड्यूल बना लिया है, यानी आर्मी का पूरा कोर्स GK का हो या GS का हो या मैथमेटिक्स का हो, हमारी टीम ने पूरा तैयार कर लिया है। तो अब उसकी वेटिंग आपके लिए थोड़ी वेट करना पड़ेगा आपको।
मैंने व्हाट्सअप नंबर तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, उस पर आप मैसेज कर देना। जो भी आपकी राय पहले मैं चाहूँगा, आपकी राय चाहूँगा, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी चीज़ मैंने फ्री में बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन थोड़ी यूट्यूब चैनल वाले जो आपको पता है काफ़ी सारे पैसे आपसे लूट रहे हैं, लेकिन आपको मटेरियल बिल्कुल भी नहीं दे रहे। हमारा सारा मटेरियल हमारा चोरी कर करके दोबारा लिख लिख के दे रहे। तो उससे बेहतर आपको बढ़िया तैयारी करवाई, उससे बाहर कुछ नहीं आए। फुल सिलेबस का मतलब है एकदम गहराई से आर्मी में, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार है, तो उसकी आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम बच्चों को पीडीएफ देते हैं, जो बच्चे हकीकत में जानते हैं, ये बात जानते भी है, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो आपको पता है आगे से आगे मतलब हम बात करें उन तक पहुंचा देते हैं। थोड़ा मैं स्टूडेंट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो केवल स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। और मैं बाकी मुझे पढ़ाने का यूट्यूब पे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों को फायदा हो पाए। लेकिन विद्यार्थी भी कई ऐसे होते हैं जो आपको पता है सहयोग देने में बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो क्या करते हैं पता नहीं। लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा सा मन की बात आपको कह रहा था, तो इसलिए मैं पीडीएफ आपको, हालांकि मेरे पास इतना मटेरियल है पीडीएफ, मेरे पास पूरा सिलेबस तैयार है। तो आप काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर हमें पीडीएफ दीजिए, मैसेज आए रहते हैं व्हाट्सएप में, पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, सर पीडीएफ दो, क्या पता उनके क्या हो रखा है। लेकिन पहले तो मैं ऐसा आप तरीका बताओ, या आप में वैसे हमारा तरीका अभी लॉन्च हो रहा है शीघ्र ही, मतलब बढ़िया तरीके से हम, तो आप भी कमेंट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा करो, हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज करो, सर इस तरीके से आपका बेस्ट रहेगा। जैसे हम क्या करवाएंगे, एक टॉपिक यूट्यूब पे डालेंगे और उसकी आपको पूरी, जैसे दिन में जितना भी आपको पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ देने की, यानी कोर्स हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वो कोर्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको कमेंट करके नहीं बताना है, बल्कि हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली मैसेज करना है कि सर ये तरीका बेस्ट रहेगा। और अब काफ़ी सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर वो फ्री में रहेगा या फीस रहेगा, वो तो देखो आप पे निर्भर है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। लेकिन मेरे हिसाब से फ्री की चीज़ कोई मान्यता ही नहीं प्राप्त कर सकता है। फ्री में कुछ भी देती है तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं फ्री में दे रहा है इसका मतलब कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता होगा ऑफलाइन क्लासों के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ में आपको पता है मेरे ऐसे मतलब क्वेश्चन सेलेक्टेड तैयार है, लेकिन वो मैथ के मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपने देखा होगा कहीं कभी आपने मैथ की क्लास किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखी, एक आधे टॉपिक देखिए जो मैंने बढ़िया तरीके से डाल रखे वही देखिए, बाकी आपको मैथ कहीं नहीं मिलेगी। और जब मैंने तैयार करवा दिया मैथ इस चैनल पे, तो आपको पता है पीछे पीछे वो भी लगेंगे कि मैथ ऐसे करके, मतलब उनको पता ही नहीं है मैथ में क्या आता है, लेकिन फिर वो भी तैयार करवाना शुरू कर देंगे, मैथ ले लो, क्योंकि उनको पता चल जाएगा आर्मी का सिलेबस क्या है। इसलिए थोड़ा सा मैं सिक्योरिटी रखना चाहता हूँ, मेरा भी मटेरियल तो आपका भी सहयोग बनता है। अब इसकी फीस आपको पता है क्या रखनी है, अब मैं देखो निर्णय शीघ्र ही लेने की कोशिश करूंगा। आप भी हमें मैसेज करके बताइएगा सर इतनी डेट से पहले, आपको डेट बतानी है पहले, तो हम कोर्स कितनी डेट से पहले करें। हालांकि कोर्स ज़्यादा नहीं है, लगभग 50 दिनों का कोर्स हम मान के चलिए, 50 दिन का कोर्स है आर्मी का, पूरा संपूर्ण कोर्स 50 दिन का हम तैयार कर रखिए, पूरा आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और उसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिलती रहेगी, सारा मटेरियल तैयार है। अब देरी इस बात की है कि आप उसमें कितना सहयोग करते हो या क्या कुछ करते हो। फीस आपको हमें व्हाट्सएप पे भेज दी है कि सर इतनी फीस रख लीजिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ऐसे नहीं है कि जीके आपको पता है मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको मैंने बता रखा है जीके मुझे नहीं आता इतना, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए मैं हूं, तो आपको पता होगा। इसलिए मैथ के टीचर की भी तो व्यवस्था आपके पास पहले से है। मैं पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स, आपको पता है बोर्ड पे अभी क्लासेस शेड्यूल हमारा तैयार किया जा रहा है, तो बोर्ड पे क्लास लगेगी, जीके की भी बोर्ड पे लगेगी। हमारी टीम पूरी तैयार है, पूरी तैयार। अब आप कितने तैयार वो आप पे निर्भर करता है। और जो फिजिकल की तैयारी करे वो भी आप हमें लिख कर भेजिएगा कि सर हम भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो हो सकेगा ज़्यादातर फिजिकल वाले भी ज़्यादा हो तो उनके लिए अलग से सेशन हम प्रोवाइड कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पूरी टीम हमने तैयार कर लिए। तो अब आपको पता है पूरी टीम पे आपको पता है खर्चा भी पड़ता है, तो इसलिए आपको पता है आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। अब सर अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे फीस आप क्यों ले रहे हो। अब देखो मैंने तो कभी फीस लेने के लिए बोला नहीं, लेकिन आपको पता है टीम के लिए करना पड़ता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपको पता होगा कोई भी व्यक्ति देख लो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन टीम पे जो खर्चा लगना है वो तो आपको पता है थोड़ा हमें वसूल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि आप कहोगे सर यूट्यूब से मिलता है, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है भैया। मैं एकदम कह रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में मानो आप, सब कुछ मैंने पढ़ाया है। और इतना मटेरियल फिर भी आपको क्लास से फ्री में मिलती रहेगी, ये टेंशन मत लीजिएगा कि क्लास हमें नहीं मिलेगी, क्लास मिलेगी। लेकिन जो पीडीएफ कोर्स होगा हमारा, या बात करें आपको पर्सनली जो चीज़ भेजी जाएगी एग्जाम के टाइम, अलग से मटेरियल, एग्जाम पास आ जाएगा तो अलग से आपको मिलेगा वो चीज़। आपको पता है मैं वैसे
पर्सनल होती है वो हर किसी को भेजना मुश्किल होता है, और आपको पता है ज़्यादा बच्चों को हम भेज भी नहीं पाते वो चीज़, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से आने के चांस रहते हैं, और जिनका 19 जनवरी और 23 फरवरी का एग्जाम था उनको पता भी है। तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, और किन किन को कोर्स लेना है फीस भी आपको बता सकते हैं। लगभग फीस हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, फिर भी आपको पता है कोर्स पूरा आपको रेगुलर जो प्रैक्टिस सेट भी अलग से आपको भेजा जाएगा, हो सकेगा बढ़िया बढ़िया, मतलब हम इतनी तैयार कर रखा है कि आपको पता चल जाएगा कि कैसी तैयारी होती है। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे करवा भी रखी है, वैसे भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब विशेष तैयारी, क्योंकि आपको टाइम इतना मिल गया, इतना कि आप कैसे भी तैयारी कर सकते हो। अब आपको हम सेशन लेकर आ रही है, तो आप जरूर व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखे है, पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, या नीचे जो भी दे रखे व्हाट्सअप नंबर वहाँ संपर्क कीजिए, अपना नाम अपने यारों और साथ में भेजिए। इसकी फीस कितनी रखें आपको पता चल गया होगा। कोर्स इतना शानदार होगा, आपको पता है प्रत्येक विद्यार्थी को मद्देनजर भी रखा जाएगा, उससे बात भी की जाएगी, प्रत्येक उसके सुझाव भी हम लेंगे। तो इसलिए आपको पता है फीस भी आपको कमेंट करके नहीं बताना, बल्कि व्हाट्सएप पे भेजना है। पहले बात कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेजना है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास भी पसंद आई है, और हमारा नया तरीका आ रहा है, उससे भी आप बिल्कुल आपको इतना फ़ायदा होगा जितना आप ऑफलाइन क्लास में आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा मैं आपको बेहतर करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।